जय हिंद दोस्तों, मैं सुदेश सर और आप देख रहे हैं सुदेश स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं कक्षा 10 का वर्णिका का पहला चैप्टर लेकर आया है जो है दही वाली मगम्मा। दोस्तों, इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न हर एक साल रहता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, शेयर करके देखें ताकि आपके साथ साथ और बच्चा को मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह कहानी कथावाचक बेंगलौर के रहने वाली एक महिला की है जिसे मगम्मा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी तथा वह सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति से समझती थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, मगम्मा का अपने बहू के साथ अपने बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पर से हक नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। इसी बात को लेकर बहू अपने बेटे को पीट रही थी, तब मगम्मा ने बहू को भला बुरा कह दिया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया था। अगला प्रश्न है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो इसका उत्तर है, रंगप्पा मगम्मा के ही गांव का रहने वाला एक लंपट जुआरी था। वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था क्योंकि उसको पता था मगम्मा के पास पैसा रहता है। वह माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कहानी दही वाली मगम्मा से ली गई है। इस कहानी का लेखक श्रीनिवास है, जिसमें एक सास और बहू का चरित्र चित्रण किया गया है। मगम्मा गांव का सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह कष्ट और अपमान सहकर प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान से जीना चाहती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहू को मालूम चल गया था कि रंगप्पा के पास के सास से कर्ज लेने वाला है। यह जानकर बहू ने अपने बेटे को दादी के पास भेजने का तकरीब सोची, क्योंकि वह जानती थी मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कहानी आधुनिक बहुओं को यह संदेश देती है कि आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें, इसीलिए बुद्धि का प्रयोग नजम्मा के चरित्र चित्रण से सीखें। अगला प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े न पड़कर योग्य उत्तराधिकार को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश का मतलब होता है पूरे चैप्टर का निचोड़। तो दोस्तों, इसका आंसर यह होगा, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास है। इस कहानी का मुख्य पात्र मगम्मा व द्वितीय पात्र माँ जी है। घर के समस्या से परेशान होकर जीवन यापन के लिए दही बेचा करती थी। वह पैसा से कुछ बचाया भी करती थी। माँ बेटे से हक नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू पति पर हक जमाना चाहती थी। इसी कारण के वजह से अपने बेटे को पीट रही थी, जिसे देखकर मगम्मा अपनी बहू को भला बुरा कह देती है। इसी कारण दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों,
इस प्रकार आपका ये पार्ट कंप्लीट करा दिया गया। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।